नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। मंडी में 80,000 का चना चोरी, सप्ताह में दूसरी वारदात, सोमवार से हड़ताल की चेतावनी। चेन झपटने वाले आरोपियों का कोई पता नहीं, हुलिये के अभाव में नहीं बनते हैं स्केच। और बेटिकट यात्रियों के खिलाफ रेलवे की बड़ी कार्रवाई, करीब लाख रुपए वसूले। कृषि उपज मंडी में उपज चोरी आम बात हो गई है। एक व्यापारी के यहाँ सप्ताह भर पूर्व हुई वारदात के चोरों का भी पता ही नहीं चला था कि एक बार फिर करीब 80,000 रुपए कीमत का डॉलर चना चोरी हो गया। मंडी में लगातार चोरी की वारदातों से गुस्साए व्यापारियों ने सोमवार से मंडी को बंद रखने की चेतावनी दी है। महू रोड स्थित कृषि उपज मंडी में शुक्रवार रात मंडी की बाउंड्री वॉल से लगे कमलेश सुजानमल जैन फर्म के गोदाम के पीछे की दीवार से चोरों ने करीब 15 बोरी डॉलर चना कीमत लगभग 80,000 रुपए चुरा लिया। चोरों ने चोरी के लिए उसी स्थान को चुना जहां उन्होंने गत 2 मई को सेंध लगाते हुए 10 क्विंटल डॉलर चना इसी स्थान से चुराया था। दोबारा उसी स्थान पर चोरी का खुलासा सुबह उस समय हुआ जब श्री जैन ने यहां आकर अपने गोदाम का शटर उठाया। गोदाम में रखा 15 क्विंटल डॉलर चना कम पाया गया। यहां चोरी की सूचना से मंडी व्यापारियों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने इसकी सूचना मंडी प्रशासन को दी। मंडी के अधिकारी हर बार की तरह जांच के लिए पहुंचे और व्यापारियों का कोप भाजन बने। चोरी की सूचना सालाखेड़ी पुलिस चौकी को दी गई। व्यापारी सुजानमल जैन ने बताया कि 2 मई को चोरों द्वारा सेंध लगाकर 10 क्विंटल डॉलर चना कीमत 55,000 रुपए चुराए जाने के बाद इस स्थान को हमने सुरक्षित रूप से बंद कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके चोरों ने वहीं से दोबारा वारदात को अंजाम दिया। मेरे यहाँ लगातार चोरी होने से हर सप्ताह हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके मंडी प्रशासन ध्यान देने को तैयार नहीं है। मंडी के कर्मचारी से जब मीडिया कर्मियों ने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि सुरक्षा के लिए 6 गार्ड तैनात हैं, लेकिन वे पिछले हिस्से में नहीं जा पाते हैं। व्यापारियों ने बताया कि अभी तक मंडी परिसर में 1 महीने में 10 से अधिक स्थानों पर चोरियां हो चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके सुरक्षा के कोई बंदोबस्त नहीं है। कागजों पर 19 सुरक्षाकर्मी काम कर रहे हैं, मगर वास्तविकता में 10 सुरक्षाकर्मी भी तैनात नहीं होते हैं। मंडी परिसर में 14 लाख रुपए खर्च कर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे लगातार अनुपयोगी बने हुए हैं। इस स्थिति में अब व्यापारी और अधिक नुकसान उठाने को तैयार नहीं है, इसलिए हमने सोमवार से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। व्यापारियों ने मंडी में सुरक्षा के नाम पर लाखों खर्च होने के बावजूद नतीजे सिफर रहने पर सवाल उठाए हैं। यहाँ गंदगी पर भी वे नाराज हैं। मंडी परिसर में बाउंड्री वॉल से लगे क्षेत्र में पिछले कई सालों से सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण यहां भारी गंदगी फैली हुई है। यही वजह है कि सुरक्षाकर्मी इस क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान जाते ही नहीं हैं, जिससे लगातार वारदातें हो रही हैं। बाउंड्री वॉल से लगा पिछला हिस्सा सुनसान होने से चोरों को हाथ साफ करने में सहूलियत होती है। मंडी में लगातार चोरी की वारदातों को लेकर पुलिस सूत्र मंडी से जुड़े कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। 8 मई को चाचा भतीजा को यहां डॉलर चना चुराते रंगे हाथों व्यापारियों ने पकड़ा था। चोरी का कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों को देख मंडी में काम करने वाले मजदूरों और व्यापारियों ने यहां पिछले काफी समय से शौचालय पर ताले जड़े होने की समस्या बताई। इतना ही नहीं, हाल ही में यहां पानी की टंकी में मृत चूहा पाए जाने की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने मंडी प्रशासन द्वारा साफ सफाई कर समुचित ध्यान नहीं दिए जाने पर रोष जताया। हम्माल ने बताया कि जब से मंडी शुरू हुई है तब से ही कर्मचारियों को आधारभूत सुविधाएं देने में मंडी प्रशासन नाकारा सिद्ध हो रहा है। हाट रोड स्थित रेलवे फाटक में तकनीकी खराबी आने के कारण यहां लगभग 30 मिनट यातायात प्रभावित हुआ। तकनीकी अमले ने फाटक को दुरुस्त कर दोबारा यातायात सुचारू किया। इस स्थान पर अक्सर तकनीकी समस्या के चलते नागरिकों को फाटक खोलने का काफी समय इंतजार करना पड़ता है। स्थानीय रहवासियों के अनुसार शनिवार दोपहर करीब 1 बजे रेलवे फाटक में तकनीकी खराबी आ गई थी। ट्रेन के गुजरने के समय बंद की गई फाटक को वापस खोला नहीं जा सका। समस्या की सूचना फाटक पर मौजूद रेलकर्मी ने संबंधित विभाग को दी, जिसके बाद फाटक को दुरुस्त करने का कार्य शुरू हुआ।
इस दौरान फाटक के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। कई वाहन चालकों को सैलाना रोड ओवरब्रिज का लंबा रास्ता तय करना पड़ा। फाटक खुलने के बाद यातायात सामान्य होने में 10 से 15 मिनट का समय लग गया। ट्रेन में बगैर टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ रेलवे ने शनिवार को वृहद स्तर पर अभियान रूनखेड़ा रेलवे स्टेशन पर छेड़ा। खुद डीआरएम की मौजूदगी में चेकिंग स्टाफ ने यहां 180 बेटिकट यात्रा करते कुल 467 यात्रियों से 97,515 रुपये से अधिक का राजस्व वसूल किया। इस आकस्मिक चेकिंग अभियान से यात्रियों में अफरा तफरी देखी गई। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में रेलवे ने 10 करोड़ रुपए से अधिक वसूली का कीर्तिमान बनाया है। शनिवार को मंडल रेल प्रबंधक सुश्री ललिता वेंकटरमण के मार्गदर्शन में रेलवे की 40 सदस्यीय टीम फ्रंटियर मेल से रूनखेड़ा रेलवे स्टेशन पर पहुंची। दल में सीनियर डीसीएम, एसीएम, डीएससी, सीएमआई, हेड टीटी, लगभग 20 से अधिक टीटी और करीब इतने ही सुरक्षाकर्मी शामिल थे, जिन्होंने प्रातः करीब 8:30 बजे से रूनखेड़ा स्टेशन पर गुना गाड़ी अप डाउन, तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस, इंदौर उदयपुर अप डाउन, दाहोद भोपाल गाड़ी, जयपुर मेला गाड़ी सहित अन्य गाड़ियों को रोककर चेकिंग की। सभी ट्रेनों के प्रत्येक कोच में चेकिंग के दौरान 180 यात्री बेटिकट यात्रा करते पाए गए, जबकि 287 पेनल्टी केस बनाते हुए 97,515 रुपये का राजस्व वसूला गया। रतलाम रेल मंडल में वर्ष 2013-14 में चेकिंग स्टाफ ने 2,78,258 प्रकरणों में 10 करोड़ 10 लाख का राजस्व वसूला। वहीं अप्रैल 14 में 23,061 प्रकरणों में 87,02,000 रुपये की वसूली मंडल में की गई, जो गत वर्ष की तुलना में अधिक है। शहर में महिलाओं के गले से लगातार चेन झपटने की वारदातों में शामिल बदमाशों का स्केच बनाने में पुलिस लगातार असफल हो रही है, क्योंकि महिलाओं द्वारा आरोपियों का हुलिया बताए जाने में हर घटना के बाद असक्षमता बताई जाती है। पुलिस द्वारा स्केच जारी नहीं किए जा सकने के कारण बदमाशों की धरपकड़ में लोगों से मदद नहीं मिल पाने का बड़ा दर्द पुलिस को सता रहा है। नौलाईपुरा निवासी ज्योति पति राकेश मेर 59 वर्ष शुक्रवार दोपहर किसी काम से तेजानगर आई थी। वह तेजानगर से वापस नौलाईपुरा की तरफ आ रही थी, तभी एक मंदिर के निकट बाइक पर सवार 2 युवक उसके करीब आए। कुछ समझती इसके पूर्व ही बाइक सवार एक बदमाश ने उनके गले पर झपटा मारकर 5,000 रुपये कीमत की सोने की चेन झपट ली और भाग निकले। महिला ने बताया, नौलाईपुरा से जा रही थी तेजा कॉलोनी के बीच में ही हो गया, अंदर घुसते ही कॉलोनी के जैन मंदिर की वहाँ से बाइक लेके आ रहा था 2 जने, और मैं सामने से आ रही थी इधर से, वो उधर से आए सामने, मैं सामने से आया, आगे से, पीछे से नहीं आया, आगे से आया, आगे से आके चेन लेके चले 10 8 से 10 देखा, लड़के जैसे ही थे, काले थे, सावले थे, क्रीम कलर की शर्ट पहनी थी लाइनिंग वाली। लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की वारदातों के बाद पुलिस आज तक किसी एक भी आरोपियों के हुलिये के आधार पर स्केच जारी नहीं कर पाई है। एसपी डॉक्टर जीके पाठक के मुताबिक महिलाएं वारदात के बाद बदमाशों द्वारा पहने गए कपड़ों का रंग और उनकी कदकाठी के बारे में तो बता देती हैं, लेकिन जब उनसे हुलिया पूछा जाता है तो वे जानकारी देने में असहाय होती हैं। यही वजह है कि आरोपियों का स्केच नहीं बन पाता है। यदि बदमाशों का हुलिया पता हो तो उसकी मदद से हम कंप्यूटर पर एक्सपर्ट से तुरंत स्केच बनवा सकते हैं, जिससे बदमाश की धरपकड़ में हमें मदद मिल सके। नगर निगम द्वारा बारिश के पूर्व शहर के नालों की सफाई आरंभ कर दी गई है। इसी क्रम में अलग अलग क्षेत्रों में नालों की सफाई के लिए कर्मचारियों को तैनात किया गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में जिला चिकित्सालय परिसर ब्लड बैंक में रेड क्रॉस के जनक सर हेनरी ड्यूनॉट के चित्र पर माल्यार्पण कर पूर्व समिति सदस्यों द्वारा रेड क्रॉस के इतिहास व गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया। साथ ही रक्तदान शिविर का आयोजन कर मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। पूर्व चेयरमैन महेंद्र गादिया, सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद चंदेलकर सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मंडी में 80,000 का चना चोरी, सप्ताह में दूसरी वारदात, सोमवार से हड़ताल की चेतावनी।
चेन झपटने वाले आरोपियों का कोई पता नहीं, हुलिये के अभाव में नहीं बनते हैं स्केच। और बेटिकट यात्रियों के खिलाफ रेलवे की बड़ी कार्रवाई, करीब लाख रुपए वसूले। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।